हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल 27 फरवरी 2023 को साइंस का क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर आप लोग जितने भी क्वेश्चन देखेंगे ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे हम, इसको आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और ये बातों को ध्यान से समझेंगे। आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन हमने लिया हुआ है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध, पहला ए वाला ऑप्शन में दिया है 4 ओम हो और बी में दिया है 1 ओम हो। मतलब कहा गया कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को हम लोग कैसे उसको जोड़ेंगे कि ये नंबर में क्या कहा है कि संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना हो, एक बार 4 ओम हो और एक बार 1 ओम हो। कैसे हम लोग इस तीनों को जोड़ेंगे? तो आप लोग जानते हैं, जब भी हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं तो दो तरह से करते हैं, एक श्रेणी क्रम होता है और एक पार्श्व क्रम या उसी को समांतर क्रम कहते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं दोनों को। श्रेणी क्रम देखिए क्या होता है। श्रेणी क्रम में हम लोग प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं पहले ये देख लेते हैं। श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ेंगे तो सीधे जैसे 2 ओम 3 ओम और 6 ओम दिए गए हैं, तो श्रेणी क्रम में हमको जोड़ना है तो 2 + 3 + 6 कर देंगे, यानी कि 2 3 5 और 6 11 ओम हो जाएगा। ये हो जाएगा ये तुल्य प्रतिरोध, मतलब टोटल प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ते हैं। यही अगर हम लोगों को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम कहते हैं, इसी को समांतर क्रम भी कहते हैं, समांतर क्रम। इसमें जब हम लोग जोड़ते हैं प्रतिरोधों को तो 1/r इक्वल होता है, अब 1/, में सबको लिखते हैं 1/2 + 1/3 + 1/6 ऐसे लिखते हैं। अब 2 3 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा और 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, मतलब भाग करेंगे तो 3 आएगा। 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस 3 से 6 में भाग करेंगे 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा 2, फिर प्लस 6 से 6 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा 1। अब देखिए 1/r इक्वल कितना होगा, 3 2 5 और 1 6/6, यानी कि ये हमको r का मान निकालना होता है तो r ऊपर करेंगे 1 नीचे, मतलब r/1 बराबर होगा ये 6 ऊपर और ये 6 नीचे, दोनों एक ही या सेम है। 6 में 6 से भाग करेंगे 1, 1 से r में भाग करेंगे तो r होगा और 6 से 6 में भाग करेंगे तो 1, r बराबर आया 1 ओम। मतलब देखिए, श्रेणी क्रम में हम लोग सीधे सीधे जोड़ देंगे और समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में हम लोग 1/, करके सबको जोड़ते हैं और बाद में इसको r को ऊपर करते हैं तो यहाँ का भी संख्या ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाता है और यहाँ पर r का मान आता है, ये टोटल प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, इसी को समांतर क्रम कहते हैं, ऐसे जोड़ते हैं। तो कहा ये गया क्वेश्चन में 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को कैसे हम लोग जोड़ें, किसको हम लोग श्रेणी में जोड़ें, किसको समांतर में जोड़ें, क्योंकि आंसर हमारा कितना है 4 ओम आए एक बार, और एक बार कैसे जोड़ें कि 1 ओम हो। तो आप लोग देख रहे हैं कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1 ओम होगा, मतलब ये वाला। अगर तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा तो 1 ओम होगा, लेकिन श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ेंगे तो 11 हो रहा है। देखिए, यानी कि हम लोगों को कैसे जोड़ना पड़ेगा कि 4 ही ओम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे समांतर क्रम में और जितना आंसर आएगा उसमें हम लोग जोड़ लेंगे इसको। फिर हम लोग देखते हैं कैसे। ये आप लोग समझ चुके हैं श्रेणी और समांतर क्रम में कैसे प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इन प्रतिरोधों को कुछ मान लेंगे, हम लोग लिखेंगे माना प्रतिरोध को। आप लोग जानते हैं प्रतिरोध को R से दर्शाया जाता है, तो माना हम लोग लिखेंगे इसको R1 बराबर लिख लेते हैं, R1 बराबर 2 ओम। फिर हम लोग लिख लेते हैं R2 बराबर, इसको R2 मान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 3 ओम।
और ये इसको हम लोग मान लेते हैं R3 बराबर, इसको लिख लेते हैं 6 ओम। अब हम लोग क्या करते हैं, R2 और R3 को जोड़ लेते हैं किसमें, पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम। R2 और R3 को पार्श्व क्रम, इसी को क्या कहते हैं, समांतर क्रम जोड़ने पर। अब हम लोग पार्श्व क्रम में जोड़ रहे हैं। हम लोग कौन सा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ए वाला, तो यहाँ ए नंबर डाल लेते हैं। ये तो क्वेश्चन में ही दिया था तो हमने मान लिया, माना R1 बराबर इतना, R2 बराबर इतना, R3 बराबर इतना। उसके बाद हम लोग ए वाला सॉल्व करते हैं। हमको 4 ओम लाना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, R2 R3 वाले को जोड़ेंगे हम लोग समांतर क्रम। समांतर क्रम हमने आप लोगों को बताया कैसे जोड़ते हैं। हम लोग लिखते हैं तुल्य प्रतिरोध को हम लोग लिखते हैं R केवल, तो 1/R इक्वल लिखेंगे क्या, जब पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R इक्वल लिखेंगे कितना, हम लोग 2 और 3 वाले को जोड़ रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, 1/R2 प्लस 1/R3, 2 और 3 वाले को जोड़ रहे हैं एक बार, तो हम लोग लिखेंगे 1/R इक्वल, अब 1/R2, R2 का मान देखिए 3 ओम है तो 3 लिख देंगे R2 की जगह पर, प्लस 1/R3, R3 का मान है 6 तो 6 लिख देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है देखिए, तो 1/R इक्वल लिखेंगे, नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम आप लोग जानते हैं होता है 6। क्या करते हैं, 3 से ये नीचे वाला जो संख्या है इससे एलसीएम में भाग देते हैं, 3 से 6 में भाग करेंगे, आप लोग जानते हैं 2 आएगा, 3 दूना 6, और जो 2 आएगा उसका ऊपर वाले में गुणा करेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 यहाँ लिखेंगे, फिर प्लस 6 से 6 में भाग करेंगे, एक बार में भाग होगा, और 1 का 1 में जब गुणा होगा ऊपर वाले संख्या में तो 1 ही होगा। अब देखिए 1/R इक्वल हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, 3/6। हमको R का मान निकालना होगा, तो देखिए ये R ऊपर करेंगे तो 1 नीचे होगा, मतलब R/1, तो नीचे 1 नहीं लिखते हैं तब भी 1 ही माना जाता है, तो केवल R हो गया। यहाँ भी उल्टा करेंगे, 6 ऊपर 3 नीचे, अब 3 से 6 में हम लोग भाग कर देंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, यानी कि R बराबर आ गया 2 ओम। जरूर लिखेंगे, प्रतिरोध है तो ओम में लिखेंगे। अब देखिए हमने R का मान निकाल लिया 2 ओम। देखिए दूसरा और तीसरा वाला हमने किस में जोड़ा था, समांतर क्रम में, तो 2 ओम आ गया, और R1 2 ओम बचा, हमको 4 लाना। अब देखिए 2 और 2 सीधे 4 होगा, यानी कि अब R1 और ये आया R और R1 को हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, तभी हमको 4 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर अब लिख लेते हैं, यहाँ देखिए लिखते हैं, इसके बाद का हम लोग यहाँ लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे R तथा ये R जो आया और R1 बचा है, R तथा R1 को किस में जोड़ेंगे आप, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो देखिए लिखेंगे ऐसे, तुल्य प्रतिरोध, ये जो हम लोग निकालते हैं इसको कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा, R और प्लस R1 जोड़ना है, तो R का मान देखिए आया है 2 और प्लस R1 का मान यहाँ कितना आया है, देख सकते हैं आप लोग, R1 दिया गया है 2, तो 2 और 2 जोड़ेंगे हम लोग तो होगा 4 ओम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए तो हमको ये बताना था 4 ओम, इन तीनों को कैसे कैसे जोड़ेंगे तो 4 ओम आएगा, तो इसको जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में, और जो आएगा आंसर उसको और इसको जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में, तब यहां पर हमारा 4 ओम आएगा। ये तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बी वाला जब हम लोग देखते हैं तो बी वाले में देखिए 1 ओम लाना है, तो तीनों को हमने अभी बताया था कि कैसे जोड़ लेंगे, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में। हम लोग लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से
ए नंबर में दिया गया अधिकतम, बी में दिया गया है निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। कह रहा है कि इन चारों प्रतिरोधों को हम कैसे जोड़ेंगे कि अधिकतम प्रतिरोध मतलब अधिक से अधिक कितना प्रतिरोध हो सकता है, कैसे जोड़ेंगे तो, और कह रहा है कि कैसे जोड़ेंगे इन चारों को तो सबसे निम्नतम मतलब कम प्रतिरोध कैसे मिलेगा। तो आप लोग यहाँ उत्तर में लिखेंगे अधिकतम प्रतिरोध तब मिलता है जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो आप लोग लिखेंगे अधिकतम प्रतिरोध के लिए लिखेंगे अधिकतम, यहां ए वाले में अधिकतम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अतः देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, अब जोड़ना हमने बता दिया है तो पूरा यहाँ डिटेल में नहीं करना है। आप लोग इसको R1 मान लेंगे, R2, R3, R4 आप लोग श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे तो अधिकतम वाला प्रतिरोध मिल जाएगा, श्रेणी क्रम में अभी हमने जोड़ना बताया। और निम्नतम प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जोड़ लेंगे मतलब पार्श्व क्रम में जोड़ लेंगे तो 1/R करके 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4 करेंगे, जो आंसर आएगा वो न्यूनतम वाला होगा। तो आप लोग जोड़ना जान चुके हैं तो यहाँ हम पूरा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, अभी इसके पहले हमने जो बताया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दिया गया कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, जैसे दिया गया 10, 20, 7 और 14। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। कौन में पूछा गया तत्वों की पहचान कीजिए। अब ये परमाणु क्रमांक दिया गया है और बताना है इन तत्वों का नाम क्या होगा। तो आप लोगों को कम से कम 30 तत्वों का परमाणु क्रमांक याद रखना है। और हमने क्लास में आवर्त सारणी जब पढ़ाया था तो उसमें सभी तत्वों को हमने बताया था कि कैसे आप लोग आसानी से आवर्त सारणी बना के और याद रख सकते हैं। तो तत्वों की पहचान कीजिए मतलब तत्वों का नाम बता देना है परमाणु क्रमांक देख के। और ख में बताना है आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचानिए। अब ये पहचानने के लिए देखिए हम लोग कैसे पहचानेंगे इसको, ये भी हमने बताया हुआ था। समूह संख्या कहते हैं हम लोग वर्ग, ग्रुप या समूह, कोई पूछेगा तो समूह। और आवर्त आप लोग जानते हैं जो बड़ी लाइन होती है आवर्त सारणी में उसको हम लोग कहते हैं आवर्त, और जो खड़ी लाइन होती है उसको हम लोग समूह कहते हैं। तो ये हम लोग बताएंगे, देखिए कैसे। पहले तो हम लोग क वाला हम लोग करते हैं। दिया गया 10, 20, 7 और 14। तो 10 वाला जो परमाणु क्रमांक है लिखेंगे हम लोग परमाणु क्रमांक 10 वाला तत्व नियान होता है। अगर नियान हिंदी में आप लोग नहीं लिखेंगे तो 10वें नंबर पर Ne होता है, ये आप लोग लिख लेंगे। परमाणु क्रमांक 10 वाला तत्व नियान, ऐसे बराबर लिख लेंगे नियान या Ne लिख सकते हैं। फिर देखिए 20 वाला पूछा है तो आप लोग लिखेंगे परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व बराबर 20 होता है कैल्शियम। आप लोग जानते हैं कैल्शियम, और कैल्शियम को हम लोग लिखते हैं Ca, आप लोग Ca लिख सकते हैं। फिर परमाणु क्रमांक 7 वाला पूछ रहा है, 7 वाला तत्व का नाम क्या है। तो 7 वाला तत्व होता है नाइट्रोजन, 7वें नंबर पर नाइट्रोजन होता है और इसको N कहा जाता है। और फिर 14 नंबर का पूछा है तो 14 नंबर पर सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन आता है। या तो हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं, अगर नहीं हिंदी में लिख पाएंगे तो आप लोग केवल Si लिख लेंगे तो भी सही है। तो इस तरह से आप लोग तत्वों का नाम लिखेंगे। ये आप लोगों को 30 तक के तत्वों का नाम याद रखना होगा परमाणु क्रमांक के साथ सीरियल नंबर से। अब बारी आती है ख वाला, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त कैसे पहचानेंगे। आप लोग देखिए समूह संख्या और आवर्त पहचानने के लिए एक रूल होता है, आफबाउ का रूल ये होता है। देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d
4p, ऐसे ये रूल आप लोगों को याद रखना है सीरियल से। और देखिए एक बात और याद रखेंगे, जो S होता है SPDF उपकोष होते हैं, याद आप लोग ये रखेंगे SPDF उपकोष होते हैं। याद ये रखेंगे कि S में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब भी S आएगा तो इसके ऊपर 2 ही, अधिकतम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन S में होते हैं। P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S में 2, P में 6, S में 2, D में होते हैं 10, P है तो 6, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये रूल आप लोगों को याद रखना है क्रम से। 1s के बाद आएगा 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3p, तब 4s, तब 3d, तब 4p, ऐसे रूल होता है ये। तो ये आप लोग याद रखेंगे तो आसानी से आवर्त सारणी में तत्वों का समूह और आवर्त दोनों बता सकते हैं। देखिए कैसे बताएंगे, ये रूल आप लोग याद रखेंगे। और ये याद रखेंगे कि s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14, ये याद रखेंगे। S में अधिकतम 2 ही हो सकते हैं, P में अधिकतम 6, D में अधिकतम 10 और F में अधिकतम 14। ये तो आप लोगों को इतना रूल याद रखना है आवर्त और समूह को बताने के लिए। अब देखिए कैसे आप लोग बताएंगे। ये वाला रूल अगर नहीं याद रख पाएंगे आप लोग तो इसको भी ऐसे ही याद रख सकते हैं। आप लोग ऐसे बना सकते हैं। देखिए पहला वाला है, ऐसे लिख लेंगे 1s। अब दूसरा वाला लाइन में ऐसे लिख लेंगे 2s 2p, यही 4 होता है SPD। अब पहले वाले में s केवल, दूसरे वाले में SP, तीसरे वाले में SPD। देखिए s तो तीसरा लाइन है तो 3s 3p और 3d कर लेंगे। ऐसे चौथा लाइन है तो 4s 4p 4d और 4f कर लेंगे। ये रूल नहीं याद है तो ऐसे आप लोग बना लेंगे। अब देखिए ऐसे काट दीजिए आप लोग, ऐसे तीर से समांतर लाइन करके काट दीजिए, ऐसे समांतर लाइन करके काट दीजिए, ऐसे समांतर करके काट दीजिए। ये रूल अपने आप बन जाएगा। देखिए अभी और लिखना चाहेंगे तो 5s 5p 5d, अब d और 5f तक ही लिखेंगे। फिर ऐसे करके और रूल बनाएंगे। तो देखिए जैसे तीर गया है 1 दूरी पर ये लिखेंगे आप लोग, थोड़ा दूरी पर। देखिए तो 1s होता है, तब 2s। देखिए अब इसके बाद तीर ऐसे आया है 1s 2s 2p 3s। देखिए 2p 3s, फिर 3p 4s। देखिए 3p 4s, फिर 3d 4p 3d 4p। तो इस तरह से आप, उसके बाद होता है 4d और याद रखेंगे तो इस तरह से रूल को आप लोगों को याद रखना है। ये वाला रूल ऐसे बना के ये याद रख सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे, और ये याद रखना है कि s में अधिकतम 2 हो सकते हैं, p में 6, d में 10, f में 14। अब देखिए ये रूल जब आप लोगों ने याद रख लिया तो बताना है आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या और आवर्त हैं। ये जो 10 दिया गया है 10, इसको हम लोग लिखेंगे ये वाला रूल। देखिए 10 कहाँ तक होगा, 2 2 4 और 6 10, यानी कि पूरा रूल नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1s पर 2 हो गया, फिर होता है 2s पर 2 ही रहेगा, s में 2 ही होते हैं, 1s 2s रूल क्या है, फिर 2p, तो 2 2 4 और 6 10, 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 और 6 10। अब देखिए हमको बताना है आवर्त इसका। आवर्त बताने के लिए लिखेंगे आवर्त। आवर्त इसका कितना होगा, जो इसमें सबसे अधिकतम संख्या यहाँ वाला होगा, सबसे अधिकतम जो होगा वही उसका आवर्त हो जाएगा। यानी कि आप लोग देख रहे हैं अधिकतम संख्या यहाँ वाला 2 है, यहाँ वाला देखेंगे ऊपर का नहीं, यहाँ का 2 है, तो हम लोग आवर्त कितना इसका कहेंगे 2, मतलब ये जो 10 वाला तत्व है दूसरे आवर्त में होगा। अब देखिए हम लोगों को बताना है समूह, समूह ग्रुप या वर्ग कहते हैं हम लोग, समूह बताना है। तो समूह बताने के लिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। समूह बताने के लिए, समूह बताएंगे तो यही जो इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे S P D और F में भरेंगे इलेक्ट्रॉन। तो S वाले के लिए देखिए जब S वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो S वाले में अगर 1 होगा, अगर ऐसे 1 होगा, S पर 1 होगा तो हम लोग कहेंगे
पहला ग्रुप मतलब फर्स्ट ग्रुप। अगर s पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, दूसरा ग्रुप है। s वाले के लिए ऐसे याद रखेंगे, अगर s पर 1 लिखा होगा तो कहेंगे पहला ग्रुप, अगर s पर 2 लिखा होगा तो कहेंगे दूसरा ग्रुप। लास्ट में अंतिम में देखेंगे, अंतिम वाला जैसे इसमें देखिए p में गया है, अगर ये p नहीं रहता अंतिम में s रहता तो ऊपर 2 लिखा है तो हम लोग कह देते समूह उसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समूह के लिए लास्ट वाला जो ब्लॉक होगा इसको ब्लॉक कहते हैं SPDF को। तो जिस ब्लॉक में ऊपर देखेंगे हम लोग, तो अगर S वाला होगा तो 1 होगा तो ग्रुप 1 मतलब समूह 1, अगर 2 होगा इसमें तो समूह 2। लेकिन P के लिए देखिए क्या करेंगे, जब P में जाएगा इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ देखिए P में गया हुआ है तो ये नहीं कि 6 है तो 6 कह देंगे, नहीं। P में देखने के लिए आप लोग जोड़ेंगे 12 में और अंतिम वाले P में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको आप लोग जोड़ेंगे। तो 12 और देखिए इसमें P 6 है तो 12 प्लस P के अंतिम इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। देखिए P का इलेक्ट्रॉन इसको जोड़ लेंगे, कितना होगा, तो ये P ब्लॉक वाले का ग्रुप निकलेगा ऐसे। इसी तरह से देखिए D वाला निकालना होगा, D वाला तो 2 प्लस अंतिम इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि किस वाले D में गया है तो उसको जोड़ लेंगे। जैसे देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और F वाले में, F वाला आसान है, देखिए 57 से यानी कि 58 से 71 तक वाले अगर परमाणु क्रमांक वाले तत्व आ गए तो आप लोग कहेंगे ये F ब्लॉक के तत्व हैं। और 89 के बाद से 103 तक के अगर तत्व आते हैं, ये परमाणु क्रमांक दिया गया रहता है। हालांकि आप लोगों से F वाला नहीं पूछेगा तो आप लोग समझेंगे F ब्लॉक का है, और वो माने जाते हैं क्या, वो माने जाते हैं तीसरे समूह के। F ब्लॉक के लिए आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, इतना ही आप लोग याद रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसका हमको समूह बताना है तो ये गया है P में, तो P में कैसे हम लोग बताएंगे, 12 में कितना जोड़ेंगे, 12 में जोड़ेंगे P पर कितना इलेक्ट्रॉन है तो 6 है, तो आप लोग बताएंगे 12 6 18, यानी कि समूह इसका कितना हो जाएगा, 10 वाले तत्व का 18, ऐसे आप लोग बताएंगे। फिर देखिए 20 वाले का बताना है, 20 वाले का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। पहले 20 वाले को ऐसे बनाएंगे तो रूल याद होना चाहिए, 1s 2s 2p 3s 3p ऐसे लिख लेंगे रूल। और देखिए इलेक्ट्रॉन भरेंगे 20 ही होना चाहिए, जैसे 2 2 4, एस में 2 ही हो सकते हैं तो 2 2 4, और पी में 6 होते हैं तो 2 2 4 6 10, फिर यहाँ 2 12, फिर यहाँ 6 18। रूल होता है 1s 2s 2p 3s 3p, फिर 4s 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20, यानी कि 20 वाले का आवर्त बताना है। तो हमने बताया था आवर्त के लिए क्या करेंगे, आवर्त के लिए क्या करेंगे और समूह के लिए क्या करेंगे। देखेंगे यहाँ वाला संख्या सबसे बड़ा कौन है, तो आप लोग देख सकते हैं 3 3 4। अब यहाँ वाला देखेंगे कि अधिकतम संख्या कौन सा है, तो 4 है, तो आवर्त हो जाएगा इसका 4। अब समूह बताना है तो देखेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन किस वाले ब्लॉक में गया, तो आप लोग देख रहे हैं एस वाले में। एस वाले के लिए रूल क्या होता है, अगर 1 लिखा होगा तो ग्रुप 1, अगर 2 लिखा होगा एस पर देखिए 2 है तो समूह कितना लिखेंगे, इसका 2 लिख देंगे। तो ये 20 वाले का हो गया। अब उम्मीद है आप लोगों को ये रूल समझ में आ चुका होगा। हम लोग और देखते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। देखिए ये तीसरा ये दिया गया है 7 वाला तत्व का हमको बताना है आवर्त और समूह। 7 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 2s 2p ऐसे लिखते हैं। तो देखिए 2 2 4, और ये नहीं कि अब p में 6 होता है तो 6 लिख दिए, इससे ज्यादा नहीं, उतना ही तक भरना है। जैसे देखिए 2 2 4 हो गया, कितना बचा अभी 7 में 3 ही बचा। p में अधिकतम 6 हो सकते हैं और 6 से कम, मतलब ये नहीं कि p में 6 से ज्यादा भरना, नहीं। 2 2 4 और बचा कितना 3, तो यहाँ 3 ही अब लिखाएगा, मतलब यहाँ 3 ही अब भर सकते हैं। अब 3 जब भर लिए 2 2 4 3 7, अब हमको बताना है इसका क्या, आवर्त और समूह बताना है। तो आवर्त देखिए यहाँ का अधिकतम संख्या 2 ही है तो आवर्त हो जाएगा 2, और बताना है इसका समूह
पी वाला ब्लॉक है, पी वाले के लिए रूल क्या होता है, 12 में ये इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो 12 और 3 कितना होगा 15, यानी कि समूह इसका हो जाएगा 15। और देखिए 14 का हमको बताना है, 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s 2s 2p 3s 3p ऐसे करेंगे। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 और 14 ही है, यानी कि 2 14। अब इसका जो हम लोग बताएंगे आवर्त और समूह, तो आवर्त इसका होगा अधिकतम संख्या यहाँ का 3 है तो आवर्त 3। समूह के लिए पी ब्लॉक है, पी वाले के लिए रूल होता है 12 में अंतिम पी वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो 12 और यहाँ 2 है तो 14 हो जाएगा इसका समूह। ऐसे मान लीजिए अंतिम डी में गया रहता तो डी वाले के लिए कितना जोड़ते 2 में, और अंतिम वाले डी में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको जोड़ लेते। तो इस तरह से आवर्त और समूह आप लोग बता सकते हैं तत्वों का, रूल कुछ याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 4, 5 और 6 लिया हुआ है। 4 में हमने लिया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहते किसको हैं, जब दो अभिकारक हम लोग कहते हैं जब दो पदार्थ हम संयोग करते हैं, संयोग करने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और जब संयोग करके नया पदार्थ बनता है तो उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो जब दो अभिकारक अभिक्रिया करके मतलब मिल के एक दूसरा एक ही उत्पाद जब बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। देखिए हमने लिखा भी है, जब दो अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं तो इसका अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब संयोजन मतलब जुड़ जाते हैं, जब दो मिलके दो अभिकारक जुड़ के एक उत्पाद बना देते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया। जैसे आप लोग लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आप लोग ले लीजिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस H2O मतलब जल, ये अभिकारक हो गए। दो अभिकारक मिलते हैं जब अभिक्रिया करते हैं तो बनता क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको आप लोग याद रखेंगे, CaOH का होल ट्वाइस बनता है। तो जो यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है, देखिए दो अभिकारक थे मिलके एक उत्पाद बनाए तो यहाँ संयोजन मतलब जुड़ गए, दोनों एक ही बना दिए, संयोजन अभिक्रिया हो गई। तो इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संक्षारण, देखिए संक्षारण किसको कहते हैं, जब कोई धातु कोई भी धातु हो अगर नमी या अम्ल के संपर्क में आता है तो उसमें क्या होता है, उसका जो चमक होता है फीका पड़ जाता है, इसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे आप लोग लोहा देखते हैं, लोहा जब लोहा में जंग लग जाता है आप लोग देखते हैं, वही लोहा का क्या होता है, संक्षारण हो जाता है। लोहा जब नमी के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाता है, लोहा हम लोग Fe को कहते हैं। तो जंग लग जाता है नमी में के संपर्क में आने पर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि लोहे का संक्षारण हो गया। तो जब कोई धातु नमी या अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसका चमक फीका पड़ जाएगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। 6 नंबर में आप लोग देखेंगे, ये पूछता है कभी कभी अम्ल लिटमस को कैसा करता है या क्षार लिटमस को कैसा करता है। तो आप लोग इसके लिए याद रखेंगे, ये नाम आप लोग याद रखेंगे अनिल। क्या याद रखेंगे आप लोग, अनिल। जैसे अ से क्या हुआ, अम्ल, अ से क्या हुआ, अम्ल। नी मतलब नीला, नी मतलब नीला, और ल मतलब लाल, यानी कि अनिल आप लोग याद रखेंगे तो इससे ये निकलेगा, कभी भूलेंगे नहीं आप लोग, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। अनिल याद रखेंगे आप लोग, तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार इसका उल्टा होगा। जब अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है तो क्षार लाल लिटमस को नीला करेगा। याद आप लोग क्या रखेंगे, अनिल अ से अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो क्षार क्या करेगा, इसका उल्टा याद रखेंगे, लाल लिटमस को नीला करेगा। इस तरह से इतना क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कल बोर्ड वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको आप लोग जरूर तैयार करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।